हम शेयर बाजार जब से जानते हैं उस समय 35,000 करोड़ था। सोचो मेरे आंख के सामने 50,000 करोड़ बढ़ा है। और आप लोग याद रखिएगा, जिस दिन आप लोग बूढ़ा होइएगा ना, ये 2 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। आपको शेयर में पैसा लगाने के लिए कितने रास्ते? इंडिया की 5,000 कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल 30 कंपनी का वैल्यू कितना है? 85,000 करोड़। शेयर गिर गया तब जैसे सुनते होंगे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, उसमें जाइएगा, उससे पूछिएगा शेयर बाजार में आपको पैसे लगाने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए 2 ठो सिस्टम है। एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कितना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको शेयर में पैसा लगाने के लिए कितने रास्ते? 2। आपको कंपनी का अपना, अगर आपको कंपनी में जाना है कि भैया हमारी भी कंपनी चली जाए, सेबी के अंडर आ जाए और हम पब्लिक से पैसा मांग सके कि भैया तुम हमारे छोटे छोटे पार्टनर बनो, तो आपके पास कितने रास्ते? 2। या तो बीएससी में जाइए या तो एनएससी में जाइए। बीएससी में जाइए या तो एनएससी में जाइए। यहीं जाके आप क्या कर सकते हैं शेयर। इसमें ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा कंपनी जा चुकी है और पब्लिक से छोटे छोटे पार्टनर बना चुकी है। और इसमें 1500 से ज्यादा कंपनी अभी जा चुकी है। आपको ज्यादा जाना है तो जाइएगा, इसका मतलब बहुत लेट हो गए। 5,000 कंपनियां क्या हो चुकी हैं? जा चुकी। समझ में गया शेयर में। लेकिन होता क्या है कि कौन कंपनी कितना परफॉर्म अच्छा कर रही है, कितना खराब कर रही है, उसको जानने के लिए इन 5,000 में से जो टॉप 30 कंपनी है, सब टॉप 30 कंपनी, उसी का डेली रिपोर्ट दिया जाता है कि आज इन टॉप 30 कंपनियों ने इतना परफॉर्म किया, इन्होंने इतना अच्छा किया, इतना पीछे गए। इस आधार पे हम लोग अंदाजा लगा देते हैं कि बाकी के 5,000 पे भी प्रभाव क्या पड़ा। उसी तरह यहाँ 1500 में से टॉप 50 कंपनी को, टॉप 50 कंपनियों का डेली का हिसाब दिया जाता है। डेली का नहीं, घंटे घंटे का, घंटे घंटे का बताता है कि इतना ये 50 इन टॉप 50 कंपनियों ने इतना किया। इसमें से टॉप कितने को बताता है? इसमें टॉप भाई 5,000 का बताएगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इन जो टॉप 30 हैं इधर, इनके हिसाब से बता सकते हैं। जैसे क्लास में हम लेते हैं, कोई चैप्टर पढ़े और हम पूछे उससे क्रॉस क्वेश्चन, तो जब आप जवाब देते हैं ना, उन्हीं अंदाज से हमें लग जाता है कि पूरे लोगों को जवाब आता है या नहीं आता। जब आप सबको याद होगा ना, तो जो जवाब आएगा बड़ा सॉलिड आएगा, बहुत सॉलिड आएगा। और ऐसे मेहरा के जवाब आएगा, ऐसे नॉर्मल रहेगा, तो मेहरा के जवाब समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो बताइए, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी टोटल कंपनी? 1500 प्लस। लेकिन डेटा कितने का दिखाया जाता है? आपको डेटा निकालना है 1500 का निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब अइबे करेगा। नहीं समझ में आ गया? बाय डिफॉल्ट कितने को दिखाएगा? 50। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना है? 5,000 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन डेटा किसका दिखाएगा? इन टॉप 30 को सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? इन टॉप 30 को क्या कहेंगे? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसको कहेंगे निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। बताइए निफ्टी में कितनी कंपनी? निफ्टी में 50, इसीलिए उसको निफ्टी 50 कहते हैं। क्या कहेंगे? निफ्टी 50। आई सेंसेक्स में 30। तो क्या सेंसेक्स में पूरे 5,000 होते हैं? सेंसेक्स इज अ पार्ट ऑफ बीएससी। बीएससी में रजिस्टर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड 5,000 से ज्यादा कंपनीज में जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? सेंसेक्स। मान के चलिए इसमें जियो भी है, रिलायंस है। अच्छा, रिलायंस ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो उसको टॉप 30 से हटा के कर दिएगा, तुम उसमें चल जाओ, तुम्हारा दिन खराब चल रहा है अभी, उसमें से किसी और को ला दे। समझ गया कि नहीं आएगा? जो ऊपर से टॉप रहेगा उसी को उठाया गया। तो कई बार ऐसा हो जाएगा, कोई कंपनी इसमें आज दिख रही थी, परफॉर्म अच्छा नहीं की, तो उसमें चली गई, और उसमें से जो ठीक किया इसमें चलाया। मतलब हमेशा इसमें कौन दिखेगा? टॉप 50। टॉप 50 30 हाँ 30। इसमें टॉप 50, टॉप 50। अब देखो ध्यान से, केवल ये टॉप 30 यानी सेंसेक्स का वैल्यू जानते हैं अभी कितना है? 8500 होगा। पढ़िए तो नेट पे देख कीजिए, आज का सेंसेक्स कितना है? आज का सेंसेक्स देख 85,000, 85,363। ये आज का है 85,363। और निफ्टी कितना है? 21,610। ये नहीं, 21,600, हाँ 600, 26,110। तो हमारा अंक में गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वो कितना है? 26,000। ये कितना है? ध्यान से समझो, अब यहाँ मेन खेल शुरू होगा। सेंसेक्स पूरे 5,000 कंपनी को दर्शा रहा है या टॉप 30, और निफ्टी पूरे 1500 को या टॉप 50 को दर्शा रहा है। समझना ध्यान से। सेंसेक्स का वैल्यू कितना है? 85,000। इसका मतलब होता है 85,000 करोड़।
सेंसेक्स में एक अंक 1 करोड़ को दर्शाता है। सेंसेक्स में एक अंक, यानी इंडिया की 5,000 कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल 30 कंपनी का वैल्यू कितना है? 85,000 करोड़। केवल कितने का? इंडिया गरीब देश है लोग 5,000 को हम काउंटे नहीं किए, 5,000 को काउंट नहीं, केवल कितना काउंट किए है? उसका आज के डेट का वैल्यू हम अभी बता रहे हैं, जस्ट 5 मिनट पहले का, कि 85,000, कितना को गोली मारो, 85,000 करोड़। कितना करोड़? 85,000 करोड़, केवल वो टॉप 30 कंपनी। अच्छा, इधर के जो इधर छोटी कंपनियां, इधर क्या जाती? छोटी कंपनी, इधर बड़ी कंपनी जाती है, इधर छोटी जाएगी, उधर बड़ी जाएगी। इधर 1500 कंपनी में से जो टॉप 50 थी उसको किसमें डाले हैं? निफ्टी में। निफ्टी यानी पूरे 1500 का वैल्यूएशन दर्शा रहा है, या 50 का? तो 50 का वैल्यू कितना है? 26,000 करोड़। आई तनी में जब 26,000 करोड़ है तो 100-150 करोड़ तो ऐसे निकल जाए, वो डिपेंड, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे बमनी का कहना है कपड़ा फैक्ट्री है, वो निफ्टी में जाएगा कि सेंसेक्स में जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो बस किसी में बड़ी, अमूमन जो बड़ी कंपनियां वो किस में जाएंगी? बीएससी के थ्रू सेंसेक्स में। और जो नॉर्मल मिड साइज की कंपनी है, जैसे 2,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, तो इसमें जाएंगे आप, निफ्टी में जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, बढ़िया ब्रांड वाला, छोटा वाला जेबे नहीं करेगा। जितनी शेयर मार्केट में जाते हैं सब ब्रांड वाले, जैसे रेमंड वगैरह इसमें चल जाए। समझ में आ गया? हाँ, जो लोकल बेचते हैं सब थान का कपड़ा 1 मीटर, सब घरे रहो, चुपचाप अपना पार्टनर बनाओ, अपने कमाओ, अपने रखो, बस काम खत्म। वहां पे ये सब उसमें नहीं जाते हैं। इन दोनों में केवल कौन जाएंगे? ब्रांडेड। दोनों में कौन जाएगा? ब्रांडेड। नॉर्मल आदमी यही रहो, नॉर्मल आदमी अपने दुकान पे चलाएगा, ऊपर लिखेगा मेरी कोई शाखा नहीं है नहीं समझ जाएगा? आई पैसा उठा रहा है मार्केट से, नया नया इन्वेस्टर ला रहा है, और नहीं तो छोटे छोटे शेयर वाले से ला रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांच डाल सके। टाटा किस में जाएगा? बीएससी। सब अलग अलग जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? शेयर गिर गया तब देखिए, कभी कभी शेयर डाउन हो जाता है। तो जिनका इंट्राडे ट्रेडिंग है, मैंने आज खत्म, तो बेचारा गया तो डूब गया। और जिसका लॉन्ग टाइम शेयर है उसको क्या ही दिक्कत है? मान के चलिए आपका शेयर 100 करोड़ डाउन हो गया, चुपचाप बैठिए, 2-3 महीना में फिर बढ़ जाएगा। हम शेयर बाजार जब से जानते हैं, उस समय सेंसेक्स 35,000 करोड़ था। सेंसेक्स कितना था? सोचो, मेरे आंख के सामने 50,000 करोड़ बढ़ा है। हम वो 5,000 कंपनियों का बातें नहीं कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं? सेंसेक्स, जो कितनी कंपनियों का है मेरे सामने। हम 33 या 34,000 से शेयर बाजार हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अभी कितना है? हाँ, 50। 8,000 करोड़ से जान रहे हैं इसको। आज कितना पहुंचल है? 26,000 करोड़। और आप लोग याद रखिएगा, जिस दिन आप लोग बूढ़ा होइएगा ना, ये 2 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। तो बूढ़ा हो गए। हम जब जवान थे तो हम 33,000 करोड़ पे शेयर जान रहे थे, बुढ़ापा आते आते 85,000 करोड़ आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? शेयर समझ में आ रहा है? सेंसेक्स और निफ्टी समझ में आ गया? अच्छा, कोई कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं की, जैसे मान के चलिए इसमें एचडीएफसी बैंक है। क्या है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अभी निफ्टी में आएगा, ठीक है? अगर सपोज कीजिए एचडीएफसी बैंक परफॉर्मेंस ठीक से नहीं किया, इसको 50 में से उठा के 1500 में भेज देगा, भैया तुम पिछले लाइन में रहो, आप पंजाब नेशनल बैंक आओ, आगे आओ। ऐसा नहीं हर हफ्ते 2-4 गो आगे पीछे हो जाता, थोड़ा सा पिछले लाइन में चले जाएंगे, अगले लाइन में अच्छा परफॉर्म कीजिए। अच्छा है। होता क्या है कि जो ग्राहक होता है, शेयर खरीदने वाला होता है, वो कोशिश करता है कि वो टॉप 30 में खरीद, हालांकि उसमें भी खरीदता है। इसका शेयर महंगा आता है, इसका शेयर सस्ता रहता है, थोड़ा सा पीछे है तो सस्ता रहेगा। वैसे तो कोशिश करते हैं कि परफॉर्म करके हम या तो इधर निफ्टी 50 में आ जाए या सेंसेक्स 30 में आ जाए। सेंसेक्स कितना? 30, निफ्टी 50। सेंसेक्स किसका पार्ट है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी किसका पार्ट है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी में सारा। अच्छा, कोई पैसा लेके भाग गया तो देवी धो लेगा उसको, देवी क्या करेगा? पकड़ लेगा। कहाँ रे? रुक यहाँ पे। अब एक बात बता बाबू, कौन कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, आपको कुछ पते नहीं। अगर कह दिया जाए कि आप एशियन पेंट में पैसा लगाइए, तो आपको पता है कि एशियन पेंट 2007 में कितना प्रॉफिट में था, 2013 में कितना, कुछ पता है? कुछ पते नहीं। तब तो जब बिना पता कुछ करेंगे तो शेयर की जगह जुआ हो जाएगा। तब इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ना जुआ नहीं होना चाहिए, इसमें एक आदमी को लगाइए बीच में दलाल। क्या लगाइए? दलाल, जो सारा जानकारी दे। क्या दे? सारा जानकारी। अक्सर सुनते होंगे बीच में एक तो ट्रेडिंग एजेंट आते हैं सब बीच में, वो सारा जानकारी देता है, कहता है हमारे थ्रू खरीदिए, हमारे थ्रू खरीदिए, हम जानकारी भी देंगे। जैसे सुनते होंगे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, सब सुनते होंगे, अक्सर प्रचार आता होगा। आता है कि नहीं आता है? उसके उसमें जाइएगा, उससे पूछिएगा इस कंपनी का 30 साल पहले हिस्ट्री, सारा चीज है उसमें। अब डायरेक्ट शेयर खरीदेंगे कि दलाल के थ्रू? भाई डायरेक्ट आ नहीं सकते, डायरेक्ट जाएंगे तो सेबी को डिस्टर्ब कीजिएगा। दलाल के थ्रू जाइएगा। इसमें बहुत सारा है, एक तो ग्रो है, अपस्टॉक है, अपस्टॉक, एंजल वन हो गया ना, जीरोधा, और भी है काइट। अरे गधा, म्यूचुअल फंड अलग होता है। अब हम कहें कि समोसा, रसगुल्ला, ये तुमको भैंस, अजब हाल है। म्यूचुअल फंड तो अलग चीज हो गया, शेयर मार्केट में वो नहीं आता है। समझ आ रहा है? इन्हीं से आपको शेयर खरीदना है। इसलिए आप देखते होंगे प्रचार में तो डीमेट अकाउंट खुलवाइए, ये डीमेट अकाउंट खुलवा देंगे,
डीमेट अकाउंट को आपको इसमें से किसी को जोड़ लीजिए। अभी आप में से कितने लोग कुछ शेयर वगैरह खरीदते हो? इनमें से किसका यूज करते हो? हाँ, एंजल वन, ग्रो, दो तो बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। समझ में आ गया कि नहीं? जीरोधा भी यूज होता है ठीक ठाक, हालांकि ग्रो और एंजल वन ज्यादा यूज। तो आपका बात बराबर है, इसमें सारी कंपनियों का रिकॉर्ड आपके पास पहले से रहेगा। सेबी से मांगने की जरूरत है, इन्हीं से मांगिए, इन्हीं से कहिए कि हमको शेयर खरीद दो। डायरेक्ट आप सेंसेक्स या बीएससी से शेयर खरीदेंगे कि इन ब्रोकर के थ्रू आप जाके शेयर खरीदेंगे कि ये खरीद के आपको देगा? आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। मार्केट का नाम है दलाल स्ट्रीट। मार्केट के नाम ही क्या है? दलाल है। पहले दलाल सड़क पे घूमता था, अभी डिजिटल घूम रहा है। मोबाइल से ऑर्डर करिए। आपको इसमें से कोई एक गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करेंगे तो अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, सारा नाम, आधार कार्ड, हेन तेन सारा डिटेल भेजिए। फिर अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट खोलिए, डीमेट अकाउंट से इसको जोड़िए। अब सपोज कीजिए आपने ग्रो पे गए, या सपोज कीजिए आप एंजल वन पे गए, या किसी पे गए, इससे कहिएगा कि हमको एचडीएफसी का 5 गो शेयर दे दो, तो बताएगा इधर मिलेगा एचडीएफसी, इधर एचडीएफसी जाइए, वहां से शेयर खरीदिए, तो आपके डीमेट अकाउंट से खरीद के काट के वो पैसा उसको दे देगा और आपके पास शेयर ला देगा। हो गया। बदले में दलाली लेगा 0.1%। कितना दलाली लेगा? कुछ तो ब्रोकरेज फ्री है, बहुत सारे में दलाली ही नहीं है, तो दलाली बहुत कम होता है, 0.1% कम है। आपको नॉलेज भी दिया, आपको खरीद के भी दिया, सब कुछ दिया। बहुत सारे ऐसे ये ब्रोकर हैं सब जो दलाली नहीं लेते हैं। जब फ्री ब्रोकरेज रहेगा सब आदमी उसी पे चल जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो जियो की तरह 399 अभी फ्री है, जब बड़ा हो जाएगा तो भी फ्री नहीं होगा, इसलिए बड़ा होने ही नहीं देना है। तो अलग चीज होगी, ऑप्शन ट्रेड, इंट्राडे ऑप्शन वो अलग हो गया। अभी ये वाला देखो ना, नहीं समझे? काहे तुम ये सब पैसा वैसा लगाता, डूब जाएगा। हाँ, दलाल स्ट्रीट समझ में आ गया? कुछ बुझा रहा है तुम लोग को? एक और होता है सर, मोतीलाल ओसवाल। हाँ, वो भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है। लड़की सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछना है, बोलो, खड़े हो क्या? तो हल्ला नहीं करो तुम लोग, शांति से, आवाज नहीं आएगा। नहीं बैठ जाइए। पवनी का कहना है जैसे गूगला आया, 10% इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, गूगला को क्या मिला? यही ना, कोई इन्वेस्टर आया, पैसा लगाया, गूगला क्या मिला? इन्वेस्टर आता है, पैसा लगाता है, बिजनेस को ग्रो करता है, वो टारगेट देता है कि इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, फिर आपको ले जाएगा शेयर बाजार तक, शेयर बाजार में लिस्ट करा देगा, और लिस्ट करा के जब शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो बेच देगा अपना और निकल जाएगा। नहीं समझे? जैसे जमीन कैसे है, जमीन खरीद लीजिए, अगल बगल में शहर बसा दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, अब 20 साल पहले का जमीन है, जब वैल्यू बढ़ गया बेच के चलिए। तो जो इन्वेस्टर आया है ना, वो आपको लेके जाएगा कहाँ तक? आईपीओ तक, शेयर बाजार तक, शेयर का वैल्यू बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते अपना शेयर पचैले रहेगा। पहले आपके शेयर को क्या करेगा? बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा, जब महंगा हो जाएगा तो अपना बेच के बाबा टाटा खत्म। इससे उसको फायदे नहीं होगा जी।